रूपलो कोहली जिसके डर से अंग्रेज जनरल को बदबूदार जगह पर छुपना पड़ा। सिंध पर कब्जे में आखिरी दम तक रुकावट बना। गद्दारी किसने की? जंग आजादी का हीरो। थरपारकर की तहसील नगर पारकर के कारुंझर पहाड़ के दामन में रूपलो कोहली के नाम से एक खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया गया है। थरपारकर की सैर के लिए आने वाले हजारों अफराद यहाँ कयाम करते हैं, लेकिन मकामी अफराद के अलावा बहुत ही कम अफराद ऐसे हैं जो इस रिजॉर्ट के नाम से मासूम शख्सियतों तारीख सिंध के अहम किरदार रूपा जी गोहल अलमारूफ रूपलो कोहली के बारे में जानते हैं। रूपलो कोहली तहरीक आजादी सिंध के अजीम मुजाहिद थे, जिन्हें इसी मकाम पर तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया था जहाँ रिजॉर्ट बनाया गया है। अंग्रेजों ने पूरे बड़े सगीर को अपने जेरे नगी बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फौजकशी की। 1840 में सिंध और पंजाब का रुख किया। सिंध में चार्ल्स नेपियर की फौजियों और सिंध के तालपुर हुक्मरानों के दरमियान दुबे और मयानी की जंगें लड़ी गईं। 1843 में अंग्रेजों ने हैदराबाद पर कब्जा करके पक्का किला पर अपना झंडा लहराने के बाद तमाम सिंध पर अपना तसल्लुत मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन सिंध पर कब्जा होने के बाद भी अंग्रेजों को सहराए थर में कोहली बरादरी की तरफ से सख्त मुजाहमत का सामना था, जिसकी क़यादत थरपारकर के बागियों के 3 कमांडर कर रहे थे। रूपा जी गोहल जो रूपलो कोहली के नाम से मशहूर हुए सामत कोहली के खानदान में पैदा हुए थे। उस जमाने में हिंदुस्तान का मशहूर डाकू बलवंत सिंह चौहान नगर पारकर में रूपोशी की जिंदगी गुजार रहा था। रूपलो की माँ केसर बाई भी चौहान थी, इसलिए बलवंत उन्हें अपनी बहन समझता था। यही वजह थी कि बलवंत सिंह ने रूपलो को फनून हरब से आशना किया। बलवंत सिंह बरतानवी फौज के साथ एक मार्के में हलाक हुआ था। सिंध पर बरतानवी फौज के कब्जे और 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों ने पूरे सिंध पर कब्जा करते हुए थरपारकर में अपनी अमलदारी कायम कर ली। थरपारकर के मकामी सरदार ब्रिटिश अहलकारों के अहकामात की परवाह नहीं करते थे। गुजरात की तरफ आने जाने वालों से टैक्स ठाकुरों की जानिब से कोहली बरादरी के अफराद वसूल करते थे। अंग्रेजों ने इनके ये हुकूक खत्म कर दिए थे, जिस पर ठाकुर मुश्तइल हो गए और रानपुर के राजा राणा सिंह के बुलावे पर तमाम सोढ़े और कोहली अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। ठाकुर लाधो सिंह नगर पारकर का जागीरदार था। ठाकुरों के पास मुनज़्ज़म फौज नहीं थी, उनके क़ुव्वत का सारा दारोमदार कोहली सिपाहियों पर था। दूसरी जानिब लाधो सिंह खुद कंभारी पहुंचा और रूपलो से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी। रूपलो ने 2 दिन के अंदर अंदर 5000 कोहली इकट्ठे किए, जो तीरों, भालों, बर्छियों, छुरियों और कुल्हाड़ों से मुसल्लह थे। जब जनरल टार वाइट को बागियों की तैयारी का अहवाल मालूम हुआ तो उसने अपनी फौज के साथ नगर पारकर की तरफ पेशकदमी की। कोहलियों का लश्कर ऊंटों, घोड़ों और प्यादों पर मुश्तमिल था। वो कंभारी से अंग्रेजों के खिलाफ नारा बुलंद करते हुए रानपुर की जानिब रवाना हुए। 15 अप्रैल 1859 की शब रूपलो ने जनरल टार के लश्कर पर अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अंग्रेज फौज के बेशुमार सिपाही हलाक हो गए, जबकि बच जाने वाले फौजी फरार हो गए। जनरल टार वाइट वहां से फरार होकर नगर पारकर के शुमाल में गोठ पूरन वाह के मोची लाधू मेंगवाड़ के घर में एक बहुत बड़े मिट्टी के बर्तन में जाकर छुप गए। इस बर्तन में गाय के चमड़े को जूता बनाने से कबल भीगने के लिए रखा जाता था, जिसकी वजह से इसमें शदीद बदबू आ रही थी। कोहली बागी इसकी तलाश में इस घर में भी पहुंचे। तमाम घर की तलाशी ली, लेकिन वो ताफुन के सबब इस बर्तन की जानिब नहीं गए। अगली शब लाधू ने जनरल टार को एक ऊंट पर सवार करा के हैदराबाद रवाना कर दिया। रूपलो के सिपाहियों ने मुख्तार कार के दफ्तर में घुसकर सारा खजाना लूट लिया। पुलिस के बागी सिपाही भी उनकी फौज में शामिल हो गए। थाने पर हमला किया गया, कचहरी को आग लगा दी गई, महकमा माल का रिकॉर्ड जला दिया गया, टेलीग्राफ की तारें काट कर पोल गिरा दिए, यहाँ तक के गुजरात और सिंध की जानिब जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। इन इक़दामात के बाद थरपारकर में ठाकुरों की दोबारा हुक्मरानी कायम हो गई। ठाकुर लाधो सिंह राजपूत बागियों का सरदार था, जबकि सोडो खिलजी कोहलियों और रूपलो कोहली की मुत्तहिद सपाह का कमांडर था। रूपलो के साथ 8000 जंगजू थे। नगर पारकर पर कब्जे के बाद कोहली ये समझ रहे थे कि उन्होंने अंग्रेजों को मुकम्मल तौर से इलाके से बेदखल कर दिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। जनरल टारा वाइट ने हैदराबाद पहुंचते ही कर्नल एवंस को पक्का किला में तलब किया और इसे एक बड़ी छापा मार फौज तैयार करने का हुक्म दिया। मुकम्मल तैयारी के बाद वो मीरपुर खास, मिट्टी और इस्लाम कोट फतह करते हुए वीरवाह पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने ठाकुर लाधो सिंह के लश्कर में शामिल राजपूत सिपाहियों से राब्ता किया और उन्हें जागीरो मालो दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और नगर पारकर पर हमला आवर हो गया। कोहली सिपाह को 2 तरफा हमलों का सामना था। एक जानिब राजपूतों ने उन पर योरिश की थी, दूसरी तरफ बरतानवी फौज जदीद हथियारों और तोपखाने से लेस उन पर हमला आवर हुई थी। हुर्रियत पसंद
सरहंदों ने रवायती असलाहात तलवार, तीर, नेजों, भालों की मदद से काफी देर तक अंग्रेज फौज का मुकाबला किया। सोढो खिलजी इस लड़ाई में मारा गया, जबकि ठाकुर लाधो सिंह को गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया। रूपलो कोहली अपने वफादार साथियों के साथ वहां से फरार होकर कारुंझर की पहाड़ियों में रूपोश हो गया। जनरल टारावाइट ने नगर पारकर के करीब चंदनगढ़ पर तोप खाने के साथ हमला किया और इसे तबाह बर्बाद करने के बाद वहां की आबादी को हिरासत में लेकर रूपलो के बारे में मालूमात हासिल की। चंद मकामी अफराद को अपने मुखबरों के साथ रूपलो और इसके साथियों की तलाश पर मामूर किया। कुछ दिनों बाद चंद ब्राह्मणों ने उन्हें इत्तला दी कि रूपलो कोहली रात के वक्त कारुंझर की पहाड़ी के पास पिगवेल कुएं पर पानी लेने आता है। जनरल टायर ने कुएं के पास अपने चंद सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी, जो खुफिया तौर पर इस कुएं की निगरानी करने लगे। एक शब जब वो पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचा तो बरतानवी फौजियों ने अपने ठिकानों से बाहर आकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बेइंतहा तशद्दुद के बावजूद रूपलो ने अपने साथियों के बारे में कुछ न बताया। आखिरकार थक हार कर जनरल टारावाइट ने रूपलो के मुस्तकबिल के बारे में अपने साथियों से राय तलब की। राजपूत सरदार महावजी लाना, जो कुछ अरसे कबल तक रूपलो के साथ शामिल था, उसने जनरल को मशवरा दिया कि रूपलो को फिलफौर फांसी दे। इसके बाद 22 अगस्त 1859 को नगर पारकर के जुनूब मशरकी इलाके सुईगाम के मकाम पर रूपलो कोहली को बबूल के दरख्त की डाल पर लटका कर फांसी दे दी गई और फिर लाश गायब कर दी गई। हर साल 22 अगस्त को रूपलो कोहली का यौम वफात मनाया जाता है। रूपलो कोहली की वालिदा, बीवी और दीगर लवाहिकीन कुनरी चले गए, जो अब मीरपुर खास में है। क़याम पाकिस्तान के बाद इनके पोते दोबारा नगर पारकर में मुकीम हो गए। इनकी पड़पोती कृष्णा कोहली 12 मार्च 2018 को पाकिस्तान की पहली हिंदू दलित खातून सेनेटर मुंतखब हुई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।